हेलो पाइसिस राशि वालों, वेलकम टू माय चैनल टैरोट विद भैरवी। अगर आपकी राइजिंग साइन सन मून साइन पाइसिस यानी कि मीन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जैसे कि मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि ये रीडिंग आप अपने नाम राशि, लग्न राशि या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से सन साइन जो आती है वो आपको पता है, तो वहाँ से देख सकते हो क्योंकि ये एस्ट्रो विद टैरोट के कॉम्बिनेशन से होती है। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैम एस्ट्रो विद टैरोट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो यानी कि इस हफ्ते जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उनके इफेक्ट क्या रहेंगे आपकी लव लाइफ पर, और टैरो कार्ड से भी जो एनर्जीज निकल कर आती है तो क्या होता है कि उससे परफेक्ट रीडिंग आपको मैं दे सकती हूँ। और काफ़ी लोगों से मेरी रेजोनेट भी होती है। ढेर सारा प्यार मेरी चैनल और मेरी रीडिंग को देने के लिए मेरे सभी रेगुलर व्यूवर्स का दिल से धन्यवाद। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन ऑफ सिचुएशन, थर्ड पार्टी, एक्स्ट्रा मैटर्स सभी के लिए सेपरेट रीडिंग होगी। और एंड में हम देखेंगे कि कौन से वो 3 राशियों के पार्टनर है, तो वो इवेंट होकर ही रहेगा। और रेमेडीज भी बताऊंगी, लकी डेज, लकी नंबर्स भी बताऊंगी। नो योर डिवाइन टाइमिंग के कार्ड से हम ये भी देखेंगे कि अगर इस हफ्ते आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज नहीं आता है तो आने वाले टाइम में कब तक आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना रखे, बाकी का छोड़ दे क्योंकि सभी के हॉरोस्कोप्स अलग होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पाइसिस मीन राशि वाले, देखो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो या फिर रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट बाय करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हो। ओनली मैसेज करें, कॉल ना करें। पेड रीडिंग है, फ्री रीडिंग नहीं है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मीन राशि वाले मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनकी लव लाइफ। देखो मीन राशि, इस बार किस्मत आपको सिर्फ प्यार नहीं दे रही है बल्कि प्यार की सच्चाई भी दिखा रही है। अगर आपका रिश्ता दिल से बना है तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं पाएगी, लेकिन अगर नींव ही कमज़ोर है तो अगस्त का ये सप्ताह आपको वो सच दिखाएगा जिससे आप अब तक भाग रहे थे। तो कमेंट में अगर ये रेजोनेट होती है तो ज़रूर लिखिए जय गुरुदेव और अपने दिल की बात यूनिवर्स तक पहुंचाइए, क्योंकि यूनिवर्स ही वो पर्सन है या वो चीज़ है या वो एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडीय पॉजिटिव ऊर्जा शक्ति है जो आपको हील कर सकती है। कोई पर्सन हील नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड आ गया है द टावर। या तो पास्ट में कुछ चीज़ें, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया, इस हफ्ते आपको कुछ ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ सकता है जिस सच्चाई से आप अब तक भाग रहे थे। देखो 8 से 15 अगस्त के बीच आपकी लव स्टोरी में कुछ ऐसा मोड़ आएगा जो आपके दिल को भी परखेगा और आपकी किस्मत को भी। हर रिश्ता नहीं बचेगा क्योंकि टावर की एनर्जी से ही शुरुआत हुई है, लेकिन जो सच्चा होगा वो पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएगा। 8 से 15 अगस्त के दौरान देखो मैं अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ तो सूर्य जो है कर्क से सिंह राशि में जा रहे हैं, मूव हो रहे हैं, जहाँ पर आपका आत्मविश्वास और अहम के विषयों को एक्टिवेट करेगा, यानी ईगो भी बढ़ेगा और कॉन्फिडेंट भी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से पता चल जाता है। बुध जो है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और गलत फहमियों पर प्रभाव डालेगा। यहाँ पर शुक्र जो है वो प्रेम, अट्रैक्शन, प्यार, अट्रैक्शन को और मजबूत करेगा। मंगल रिश्तों में जुनून और कभी कभी तकरार भी बढ़ाएगा। यहाँ जबकि शनि का प्रभाव आपके रिश्तों की सच्चाई दिखाने का काम भी करेगा। इसी वजह से मीन राशि वालों की लव लाइफ में इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे 8 से 15 अगस्त के बीच। कई लोगों को ऐसा लगेगा कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा, या तो रिश्ता पूरी तरह आगे बढ़े या फिर कुछ सच सामने आए, है ना। तो यहाँ पर देखो मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, पहले मैं आपके पार्टनर की राशियाँ बता देती हूँ। स्कॉर्पियो राशि हो सकती है, सेजिटेरियस, लियो सेजिटेरियस, एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं। वर्गो बहुत ही स्ट्रांगली है अगर आपके पार्टनर है तो वर्गो, पाइसिस वर्गो का कॉम्बिनेशन है। टॉरस है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। यहाँ पर स्कॉर्पियो तो है ही है, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर्स की बात करूँ तो देखो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपका पास्ट 10 दिनों के अंदर कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं या 10 महीनों से आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं।
और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। किसी किसी का अप्रैल से जून से शायद चीज़ें ठीक होना स्टार्ट हुई भी है, बट आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो वो अब तक नहीं हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है। मार्च से किसी किसी का आप अपने पार्टनर का कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो या तो कुछ क्लैरिटी मिले या फिर आप मूव ऑन। काफ़ी लोग मूव ऑन होने की कोशिश तो कर रहे हैं, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और या तो स्टेबिलिटी दो या फिर मूव ऑन करो, ऐसी वाली एनर्जीज आपकी रहेगी। वहीं पे आपके पार्टनर आपको दूर से ही एक कॉन्फिडेंट लेडी के स्वरूप में देख रहे हैं, यानी उनको पता है कि अब उनकी ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने आप को हील कर रहे हो और हील करते जा रहे हो। आपको आपकी फैमिली का भी सपोर्ट मिल रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में। कोई थर्ड पार्टी है, जैसे आप उनकी फैमिली आपकी फैमिली, या फिर ऑलरेडी वो कहीं कमिटेड है, उस वजह से वो आपको कमिट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई सोसाइटी इमेज, आप दोनों के बीच में कोई ऐसे डिफरेंसेस है जैसे कास्ट इश्यूज़, या एक बड़ा है एक छोटा है, या फिर दोनों की फैमिली में कुछ मेजर डिफरेंसेस है। तो ये आपके पार्टनर अभी कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा पॉज लिया हुआ था और पॉज लिया हुआ है। तो कई सारे लोग आपको फ्यूचर को लेकर सोच विचार स्टार्ट करेंगे 8 से 15 अगस्त के बीच में। अगर ऑलरेडी वो किसी कमिटेड रिश्ते में हैं तो भी वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो आपके साथ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि दोनों सिचुएशंस पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। जैसे उनकी फैमिली है तो फैमिली पर भी और आप पर भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पर अभी अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो कहीं आप इतने आगे बढ़ जाओगे कि जहाँ पर वो आपको फिर से अपनी लाइफ में लाना नामुमकिन होगा। देखो, आपकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर से सिर्फ बातें नहीं बल्कि सिक्योरिटी, कमिटमेंट और सच्चाई चाहोगे 8 से 15 अगस्त के बीच में। कई दिनों से दबे हुए इमोशंस बाहर आएंगे। कुछ लोग अपनी फीलिंग्स पहली बार खुलकर बताएंगे, जबकि कुछ लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ महसूस करेंगे। वहीं पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ तो वो बाहर से बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी से मैनिपुलेट करने वाले बंदे होंगे, ये ज़िद्दी भी होंगे और अपनी ही चलाना रिश्तों में, लेकिन अंदर से आपको खोने का डर भी रहेगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगर उसने गलती की है तो उसके अंदर पछतावा बढ़ सकता है आने वाले टाइम में। अगर रिश्ता सच्चा है तो वो धीरे धीरे आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे, सडन नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखो, आप सोचोगे कि क्या ये रिश्ता हमेशा के लिए हो सकता है, वहीं पे पार्टनर सोचेगा कि अगर मैंने अब भी कोशिश नहीं की तो शायद मैं इन्हें हमेशा के लिए खो दूंगा। दोनों के बीच प्यार तो रहेगा, लेकिन ईगो और गलत फहमियाँ बीच में आ सकती है। अब बात करते हैं अलग अलग सिचुएशनशिप की। जैसे नो कांटेक्ट में हो तो जिस व्यक्ति से महीनों से बात नहीं है उसकी याद अचानक इस हफ्ते तेज होगी। किसी मैसेज, कॉल या सोशल मीडिया के जरिए दोबारा जुड़ने के संभावना बन सकती है, लेकिन पहला कदम सोच समझकर उठाए, क्योंकि हर वापसी परमानेंट नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है, खालीपन आपके बिना महसूस हो रहा है और कोई ऑप्शंस नहीं है तो भी वो वापस आते हैं। जहाँ पर बातें हो रही हैं वहाँ पर रिश्ता पहले से ज़्यादा इमोशनल होगा। कुछ फ्यूचर को लेकर अपने परिवार से मिलवाना या कुछ शादी के बारे में डिस्कशंस हो सकती है, बातें आगे बढ़ सकती है, बट छोटी बातों पर बहस से बचे। जहाँ पर आखिरी बातचीत बहुत कड़वी रही थी वहाँ पर अब सुलह का मौका बन सकता है। माफ़ी या सफाई मिलने की भी संभावना है। ऑन ऑफ सिचुएशन में अब फैसला टलने वाला नहीं है। या तो रिश्ता स्थिर होगा यानी कि स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ेगा, या दोनों अपनी अपनी राह चुनेंगे। अधूरे अधूरे रिश्ते ज़्यादा नहीं चलेंगे। जहाँ पर थर्ड पार्टी है वहाँ पर सच्चाई धीरे धीरे सामने आएगी। धोखा छिपाना आपके पार्टनर के लिए मुश्किल होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की बात करो तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी वाला पीरियड रहने वाला है। सावधान नहीं रहे तो छिपी हुई बातें उजागर हो सकती है। भावनाओं में बहकर लिया गया फैसला आगे परेशानी दे सकता है। अगर आपके पार्टनर की राशियां कर्क, वृश्चिक या कन्या है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातचीत होगी, मिलन मुलाकात या कोई बड़ा डिसीजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपके पार्टनर की नेम इनिशियल्स ASMRKPNT है तो भी ये रेजोनेट होगी आपसे। लकी डेज आपके लिए रहेंगे 9 अगस्त, 11 अगस्त और 14 अगस्त। लकी नंबर्स रहेंगे 2, 7, 11, 18, 27। यहाँ पर रेमेडीज़ की बात करूँ तो शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करें। गुरुवार को ओम ब्रूम बृहस्पति नमः का 108 बार जाप करें। मछलियों को आटे की गोलियाँ खिलाएं। किसी ज़रूरतमंद को पीली दाल का केले का दान करें।
रिश्तों में झूठ और अहंकार से बचे, यही सबसे बड़ा उपाय रहेगा। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज अगर इस हफ्ते नहीं आया तो कब तक आएगा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो भी है, उनके पार्टनर का कॉल या मैसेज अगर इस हफ्ते नहीं आया तो कब तक आएगा। देखो यहाँ पर मुझे जहाँ मार्च से जिन लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है वहाँ पर आने वाले 7 से 8 दिन यानी कि आने वाले वीक से लेकर 15 दिन के अंदर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा। जहाँ पर 6 महीनों से बातचीत बंद है, तो अगर केतु यहाँ पर आपको ज़्यादा राहु केतु की एनर्जी से टावर मोमेंट आया था, बहुत तगड़ा वाला लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वहाँ पर मुझे आने वाले 6 मंथ भी दिखाई दे रहे हैं। किसी किसी के लिए 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक ये बातें हो सकती है, क्लैरिटी की और आगे बढ़ सकती है। किसी किसी का जहाँ पर जून में, यहाँ पर केतु की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली है। केतु की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर जून में आपका पार्टनर से आपका नो कांटेक्ट हुआ है तो आने वाले 15 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर ये रीडिंग आपके दिल से जुड़ी है, आपको कनेक्ट हुई है और आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप का बटन ज़रूर दबाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।